नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान शिव ने ऐसे 5 कार्यों के विषय में बताया है जो मासिक धर्म के दौरान किसी भी स्त्री को नहीं करने चाहिए। इन विशेष 3 दिनों में एक रजस्वला स्त्री को 5 कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। क्या आप उस रोंगटे खड़े कर देने वाले सत्य को जानने का साहस रखते हैं कि यदि कोई पुरुष काम वासना अथवा अज्ञानता के वशीभूत होकर मासिक धर्म के दौरान किसी स्त्री को मात्र स्पर्श भी कर ले, तो उसका क्या भयानक हश्र होता है? क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी भूल आपकी आने वाली पीढ़ियों को किस भयंकर श्राप और रोगों के अंधकार में धकेल सकती है? इन सभी डरावने प्रश्नों के उत्तर हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों के उन पन्नों में छिपे हैं, जिन्हें पढ़कर आज भी मनुष्य की आत्मा भय से कांप उठती है। यह कोई साधारण जानकारी नहीं है, अपितु यह वह अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी सत्य है, जिसे हमारे महान ऋषियों ने मानव जाति को विनाश से बचाने हेतु ग्रंथों में पिरोया था। मासिक धर्म के दौरान एक स्त्री का शरीर अत्यंत विचित्र, रहस्यमयी और अशुद्ध अवस्था में होता है, जिसे समझना किसी भी सामान्य मनुष्य के वश की बात नहीं है। शास्त्रों और वेदों के अनुसार रजस्वला स्त्री के शरीर से बहने वाले रक्त को सामान्य रक्त नहीं माना जाता, अपितु यह दूषित और नकारात्मक ऊर्जा का एक अत्यंत तीव्र प्रवाह होता है। गरुड़ पुराण में इस अशुद्धि का वर्णन इतने भयंकर और कठोर रूप में किया गया है कि इसे सुनकर किसी के भी हृदय में सिहरन दौड़ जाए। शास्त्रों के अनुसार रजस्वला होने के प्रथम दिन स्त्री को चांडाली अर्थात एक अत्यंत निम्न कोटि की अशुद्ध अवस्था में माना जाता है, जिसका स्पर्श पूर्णतः वर्जित है। दूसरे दिन उस स्त्री को ब्रह्मघातिनी अर्थात साक्षात ब्राह्मण की हत्या करने वाली पापी के समान भयंकर माना गया है। तीसरे दिन उस स्त्री को रजकी अर्थात धोबिन के समान अशुद्ध माना जाता है और चौथे दिन शुद्ध जल से स्नान करने के पश्चात ही वह घर के सामान्य कार्यों हेतु योग्य होती है। यह दूषित ऊर्जा और अपान वायु इतनी तीव्र होती है कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसकी तुलना साक्षात एक मृत शरीर या शव की अशुद्धि से की है। जिस प्रकार एक मृत शरीर से रोग और नकारात्मक ऊर्जा फैलने का भय रहता है और शव यात्रा से लौटने के पश्चात मनुष्य को घर के बाहर ही स्नान करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार इस अवस्था में स्त्री के शरीर से भी तीव्र नकारात्मक और विषैली ऊर्जा बाहर निकलती है, जिसके कारण उसे एकांत में रहने का विधान बताया गया है। इसी गहरे रहस्य और विज्ञान को ध्यान में रखते हुए हमारे पुराणों में मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों और पुरुषों के लिए 5 ऐसे कार्य बताए गए हैं जो पूर्णतः वर्जित हैं। इन 5 कार्यों को करने से न केवल मनुष्य भयानक पाप का भागीदार बनता है, अपितु उसे यमलोक में ऐसी सजाएं मिलती हैं जिनका वर्णन सुनकर ही हृदय कांप जाए। रजस्वला स्त्री के लिए प्रथम और सबसे कठोर नियम यह है कि उसे भूलकर भी रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए और न ही किसी के लिए भोजन पकाना चाहिए। शास्त्रों में अत्यंत स्पष्ट और भयानक चेतावनी दी गई है कि यदि कोई रजस्वला स्त्री इस अवस्था में भोजन बनाती है तो वह अन्न विष के समान अशुद्ध और घातक हो जाता है। लिंग पुराण और आयुर्वेद के अनुसार इस दौरान स्त्री के शरीर से निकलने वाले स्राव में अत्यंत विषैले तत्व और विचित्र गंध होती है। यदि वह स्त्री भोजन बनाती है तो उसके शरीर की वह दूषित और नकारात्मक ऊर्जा उस अन्न में प्रवेश कर जाती है। उस दूषित अन्न को ग्रहण करने वाले मनुष्य के सभी संचित पुण्य उसी क्षण भस्म होकर नष्ट हो जाते हैं और उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। ऐसा भयंकर कृत्य करने वाली स्त्री को घोर नरक की प्राप्ति होती है और गरुड़ पुराण में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि रजस्वला होने पर भी रसोई के बर्तनों को छूने वाली स्त्री अगले जन्म में कुतिया की योनि में जन्म लेती है। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने पर आत्मा को कई जन्मों तक भयानक यातनाएं और पीड़ा सहनी पड़ती है। दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण और वर्जित कार्य ईश्वर की आराधना, मंदिर प्रवेश और देव मूर्ति के स्पर्श से जुड़ा है, जिसे किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जा सकता। इस अवधि में स्त्री का शरीर रजोगुण से अत्यंत प्रभावित होता है और उसके भीतर से नकारात्मक ऊर्जा का निरंतर और तीव्र प्रवाह हो रहा होता है। हिंदू धर्म के अनुसार पंचकोश प्रणाली में प्राणमय कोश और मनोमय कोश इस समय अत्यंत असंतुलित और उग्र अवस्था में होते हैं। इसलिए मंदिर के पवित्र प्रांगण में प्रवेश करना, देव प्रतिमा को स्पर्श करना अथवा किसी भी प्रकार के यज्ञ व अनुष्ठान में भाग लेना सर्वथा वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि यदि मासिक धर्म के दौरान स्त्री किसी धार्मिक आयोजन या देवस्थान में सम्मिलित होती है तो वहां की शुद्ध और सात्विक ऊर्जा क्षण भर में नष्ट हो जाती है। हमारे मंदिरों की मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित होती हैं, उनमें अत्यंत उच्च कोटि की सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है।
रजस्वला स्त्री के शरीर से निकलने वाली दूषित अपान वायु उन सात्विक मूर्तियों की पवित्रता को क्षीण कर सकती है, जिससे देवस्थान का आभामंडल दूषित हो जाता है। पुराणों में तो यहां तक चेतावनी दी गई है कि जो स्त्री इन दिनों में हठपूर्वक धार्मिक कार्यों में भाग लेती है, उसके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। यह नियम कोई दंड नहीं है, बल्कि उस सात्विक ऊर्जा को बचाए रखने का एक अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान है, जिसे हमारे ऋषि मुनि भली भांति समझते थे। तीसरा नियम स्त्री के शयन, विश्राम और उसके शारीरिक श्रृंगार से संबंधित है, जिसका अत्यंत सूक्ष्म और वैज्ञानिक वर्णन हमारे वेदों और आयुर्वेद में मिलता है। शास्त्रों के अनुसार रजस्वला स्त्री को दिन के समय कभी शयन नहीं करना चाहिए और न ही किसी ऊंचे या कोमल बिस्तर पर सोना चाहिए। उसे कुशा के आसन पर अथवा किसी सादे वस्त्र पर भूमि पर ही अपना बिस्तर लगाना चाहिए। ऐसा करने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। भूमि पर सोने से स्त्री के शरीर की अशुद्ध और नकारात्मक ऊर्जा सुगमता से पृथ्वी में समाहित हो जाती है, जिससे उसे शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त प्रथम 3 दिनों तक स्त्री को स्नान करने, शरीर पर तेल मालिश करने, आंखों में अंजन या काजल लगाने अथवा किसी भी प्रकार का श्रृंगार करने से कठोरता से मना किया गया है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के अनुसार ऐसा करने से स्त्री के गर्भाशय और उसके वात पित्त संतुलन पर अत्यंत विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन नियमों का उल्लंघन भविष्य में उत्पन्न होने वाली संतान के लिए एक भयंकर श्राप बन सकता है, जिससे संतान जन्म से ही विकृत और रोगी हो सकती है। यदि स्त्री इन दिनों में दिन में सोती है तो उसकी संतान अत्यधिक आलसी होती है। यदि वह आंखों में काजल लगाती है तो संतान अंधी या नेत्र रोगी हो सकती है। यदि वह शरीर पर तेल की मालिश करती है तो आने वाली संतान को कुष्ठ रोग होने का भय रहता है, और यदि वह ऊंचे स्वर में बोलती है तो संतान बहरी हो सकती है। चौथा, वर्जित कार्य प्रकृति पवित्र वनस्पतियों और संचित पदार्थों के स्पर्श से जुड़ा है, जिसे कई लोग आज भी प्रत्यक्ष रूप से अपने घरों में देखते हैं। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर का ताप और उसकी दूषित ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि यदि वह तुलसी जैसे सात्विक पौधे को जल चढ़ा दे या मात्र स्पर्श कर ले तो वह पौधा कुछ ही दिनों में मुरझाकर सूख जाता है। लिंग पुराण के अनुसार आधुनिक विज्ञान ने भी अब यह माना है कि रजस्वला स्त्री के स्राव में विषैले तत्व होते हैं, जो सूक्ष्म रूप से वातावरण को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि इन दिनों में रसोई में रखे अचार या मुरब्बे को छूने से भी मना किया जाता है। स्त्री के शरीर से निकलने वाली उष्णता और अशुद्ध वायु अचार में फफूंद लगा सकती है और उसे पूर्ण रूप से सड़ा सकती है। यह प्रकृति का एक ऐसा अदृश्य सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि मनुष्य का शरीर ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। पांचवां और सबसे भयंकर नियम शारीरिक संबंधों और सहवास के विषय में है, जिसे तोड़ने का दंड मनुष्य की रूह कंपा देने वाला है। इस 4 या 5 दिन की अवधि में पति और पत्नी के बीच किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध, सहवास अथवा कामुक स्पर्श पूर्णतः और सर्वथा वर्जित है। यह नियम केवल स्त्रियों के लिए नहीं, अपितु पुरुषों के लिए भी एक अत्यंत कठोर और प्राणघातक चेतावनी के रूप में शिव पुराण और गरुड़ पुराण में लिखा गया है। अब उस डरावने और रहस्यमयी सत्य को ध्यान से सुनिए, जिसके विषय में आपने प्रस्तावना में विचार किया था। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के रजस्वला होने के प्रथम 4 दिनों में कामांध होकर उसके साथ संभोग करता है या उसे कामुक दृष्टि से स्पर्श भी करता है, तो उसे साक्षात ब्रह्महत्या का भयंकर पाप लगता है। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि जो पुरुष रजस्वला स्त्री को स्पर्श करता है वह चांडाल के समान नीच हो जाता है। ऐसे पुरुष के सभी अच्छे कर्म, उसके द्वारा किए गए दान, तप, वेद पाठ और यज्ञ का फल उसी क्षण भस्म होकर नष्ट हो जाता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि यदि इस अशुद्ध और विषैली अवस्था में स्त्री गर्भ धारण कर ले तो उत्पन्न होने वाली संतान अत्यंत अशुद्ध, पापी और जन्म से ही विकृत होती है। वह संतान या तो अल्पायु होती है या फिर माता पिता के पापों के परिणाम स्वरूप जीवन भर भयंकर रोगों और शारीरिक कष्टों से घिरी रहती है। अब आइए उस घोर अंधकारमय और डरावने लोक की ओर चलते हैं, जहां इन नियमों का घोर उल्लंघन करने वाले पुरुषों और स्त्रियों को यमराज के भयानक दूतों का सामना करना पड़ता है। मृत्यु के पश्चात जब ऐसी पापी और अशुद्ध आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज के चंड और प्रचंड नामक विकराल दूत उसे लोहे की दहकती हुई जंजीरों से जकड़ लेते हैं।
जो पुरुष काम वासना में अंधा होकर रजस्वला स्त्री से संबंध बनाता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद तप्त सूर्मी नामक भयंकर नरक में धकेल दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार तप्त सूर्मी नरक में आत्मा को दहकते हुए लाल लोहे की अनगिनत सुइयां चुभोई जाती हैं, जिससे आत्मा को असहनीय और चीत्कार कर देने वाली पीड़ा होती है। इस नरक में चारों ओर केवल अंधकार होता है और आत्मा को कुछ भी दिखाई नहीं देता, केवल उसकी अपनी दर्दनाक चीखें गूंजती हैं। इसके अतिरिक्त व्रजदंश नामक नरक में ऐसे पापियों को भेजा जाता है जहां खूंखार और विशालकाय जीव उनकी आत्मा के शरीर को बुरी तरह नोचते और चबाते हैं। पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालने वाले अथवा रजस्वला स्त्री से हठपूर्वक संबंध बनाने वाले पुरुषों को शालमली नामक नरक में भेजा जाता है। इस नरक में कांटेदार और दहकते हुए वृक्ष होते हैं, जिनसे पापी आत्मा को तब तक चिपका कर रखा जाता है जब तक कि उसके शरीर का मांस न छिल जाए। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज का यह भयानक दंड कोई 1 या 2 दिन का नहीं होता, अपितु यह तब तक निरंतर चलता रहता है जब तक कि उन पापियों के सभी कुकर्मों का हिसाब पूरा न हो जाए। सैकड़ों और हजारों वर्षों तक नरक की इन खौफनाक आग में जलने और यातनाओं को सहने के पश्चात ये आत्माएं पुनः पृथ्वी पर लौटती हैं, किंतु उन्हें मनुष्य का शरीर सरलता से प्राप्त नहीं होता। वे अत्यंत निम्न योनियों, कीड़े मकोड़ों और वृक्षों के रूप में जन्म लेती हैं, और यदि कई जन्मों के पश्चात उन्हें मनुष्य की योनि मिल भी जाए तो वे जन्म से ही कुष्ठ रोग से पीड़ित होते हैं अथवा अंधे और विकलांग होकर दर दर की ठोकरें खाते हैं। पुरुषों के लिए गरुड़ पुराण में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और डरावना नियम बताया गया है, जो उनकी दृष्टि से संबंधित है। कभी भी किसी पुरुष को रजस्वला स्त्री पर कामुक दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना ईश्वर के नेत्रों में सबसे बड़ा महापाप है। जो मनुष्य धर्म शास्त्रों की उपेक्षा करके वासना के वशीभूत होकर मासिक धर्म के दौरान हठपूर्वक स्त्री की मर्यादा को तोड़ता है, उसे नरक की दहकती आग से साक्षात भगवान शिव भी नहीं बचा सकते। ये सभी नियम सुनने में अत्यंत कठोर, डरावने और आज के आधुनिक युग में शायद अव्यावहारिक प्रतीत हो सकते हैं। कुछ अज्ञानी लोग इन प्राचीन नियमों को मात्र रूढ़िवाद या अंधविश्वास मानकर उनका सरेआम उपहास उड़ाते हैं। वे तर्क देते हैं कि आज हमारे पास स्वच्छता के अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, अतः हमें इन पुराने और दकियानूसी नियमों की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु यह स्मरण रहे, ये नियम केवल बाहरी शारीरिक स्वच्छता या रक्त को रोकने के लिए नहीं, अपितु आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक शुद्धता के लिए बनाए गए थे। शरीर के भीतर बहने वाले प्राण और अपान वायु के चक्र को कोई भी आधुनिक साधन या तकनीक नहीं बदल सकती। जिस प्रकार एक यंत्र की अदृश्य तरंगें निरंतर अपना कार्य करती रहती हैं, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी ऊर्जाओं और पंचकोशों का एक अत्यंत जटिल यंत्र है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री का शरीर पूर्ण विश्राम मांगता है, क्योंकि उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति अत्यंत संवेदनशील और पीड़ादायक होती है। गरुड़ पुराण भी यही कहता है कि इस दौरान महिलाओं के शरीर और मन दोनों पर अत्यधिक दबाव होता है, इसलिए उन्हें भारी शारीरिक श्रम और तनाव से बचाना चाहिए। यह विश्राम और एकांतवास कोई दंड नहीं है, बल्कि यह वह सर्वोच्च सम्मान है जो हमारे प्राचीन ऋषियों ने मातृशक्ति को प्रदान किया था, ताकि वे सदैव स्वस्थ रह सकें, ताकि वह सृष्टि के सृजन के इस अत्यंत कष्टदायी चक्र से बिना किसी शारीरिक और मानसिक हानि के गुजर सकें और उन्हें एक लंबी आयु प्राप्त हो सके। जो समाज और परिवार इन रहस्यमयी नियमों को समझकर स्त्री को आराम और सम्मान देता है, वहां देवता स्वयं निवास करते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। और जो मनुष्य वासना या अज्ञानता के वशीभूत होकर इन ईश्वरीय नियमों को तोड़ता है, उसका विनाश निश्चित है और यमराज के दूत उसका हर क्षण मार्ग जोह रहे हैं। इन 5 दिनों में एक पुरुष का यह सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी की सुरक्षा करे, उसे एकांत और विश्राम दे। उसे किसी भी प्रकार के कामुक विचार से स्वयं को कोसों दूर रखना चाहिए और अपनी वासना पर नियंत्रण रखना चाहिए। पुरुषों को यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि रजस्वला स्त्री के साथ किया गया कोई भी बल प्रयोग या अशुद्ध आचरण उन्हें इस जन्म में ही नहीं, अपितु जन्मांतर तक नरक की यातनाएं भुगताएगा। अतः हमारी और संपूर्ण मानव जाति की भलाई इसी में है कि हम अपने प्राचीन धर्म ग्रंथों और स्मृतियों में वर्णित इन नियमों का आदर करें। प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ करना मानव जाति के लिए कभी भी लाभकारी नहीं रहा है और इसका परिणाम सदैव भयंकर और विनाशकारी ही होता है। इन रहस्यों को गहराई से समझें, अपने भीतर छिपी ईश्वर की शक्ति को पहचानें
और अपने जीवन में सात्विक और सदाचार का मार्ग अपनाएं, क्योंकि मृत्यु के पश्चात न तो आपकी आधुनिक शिक्षा काम आती है, न ही आपका जोड़ा हुआ अपार धन। वहां केवल आपके कर्म और धर्म का ही अंतिम हिसाब होता है। यह ज्ञान मात्र आपको डराने या भटकाने के लिए नहीं, अपितु आपकी सोई हुई आत्मा को झकझोर कर उसे सही मार्ग पर लाने के लिए पुराणों में वर्णित किया गया है। जब भी आप या आपके विचार इन नियमों की उपेक्षा करने का साहस करें, तो एक बार गरुड़ पुराण के उस दहकते हुए नर्क, उबलते हुए तेल और यमदूतों के कोड़ों का स्मरण अवश्य कर लें। यह संपूर्ण ब्रह्मांड अदृश्य नियमों से बंधा है, और धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा स्वयं धर्म करता है, जबकि धर्म का नाश करने वाले का अंत सुनिश्चित है। इसीलिए मासिक धर्म के दौरान इन 5 वर्जित कार्यों से स्वयं को बचाएं, अपनी आत्मा को अशुद्ध होने से रोकें और इस परम ज्ञान को अपने हृदय में सदा के लिए धारण करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।